क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइटल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिवेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डलवैन गैनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग। रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड। कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड। बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियसर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेव्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन विचक्षणीय पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी
कब्जे के दौरान एक ब्रिस्टन एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने के मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महापर्यो के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है कि सर्दियों के दौरान मैचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटेन एलिमैन वेरिस्टन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ड्रैगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुस जैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने मंचल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन बेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि बेन ये प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइनल जॉनी लेनिसन और माइटल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेल्सन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डल वैन गैनिपो द्वारा संपादित जॉबी डैर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008, दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट,
देश, दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह प्रीमियर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म 3 डेब्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन विचक्षणीय पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिसम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेशन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महापर्यो के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है, कि सर्दियों के दौरान मंचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटेन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ड्रैगन माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुस जैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगन ने मंचेल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वैन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वैन ये प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिकी डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डलवैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवॉस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़िया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महापर्यो के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में
एक साहसी व्यक्ति है कि सर्दियों के दौरान मैचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रेटन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ड्रैगन माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमस जैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगन ने मंचल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वेन ए प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन ब्रेसल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डल वैन गैनिपो द्वारा संपादित जॉबी डैर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियसर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना
गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन विचक्षणीय पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महाप्रयोग के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है, कि सर्दियों के दौरान मंचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटेन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ट्रेगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुजेक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने मंचेल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वैन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वैन ए प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी
लेनिसन और माइकल कुलीहेवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलहेवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलहेवन फाइल जॉनी नेल्सन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू मेडल एलिब्रेदा अभिनीति म्रेजन लेनिमिर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गाडलवैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमी असर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान दिन रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवेंजर्स एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़िया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम माइकल वैन बेनिसम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महाप्रयोग के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है कि सर्दियों के दौरान माइकल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटेन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्रामीण में से एक ट्रेगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुजेक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने माइकल को गांव के लोहरी
ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वेन ये प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गाडलवैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पीएल डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियसर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़िया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ स्लेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य
अमेरिका में सोनी पिक्चर्स क्लेशन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिस्टन एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महापरियों के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है कि सर्दियों के दौरान मेंचल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रेटन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ट्रेगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुजैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने मंचल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वैन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वैन ए प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेल्सन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमेर योनिक वैन
वैगनेस, सेमी कैपिलन वर छायांकन गाडलवैन गेनिपो द्वारा संपादित। जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियल डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह ग्रैमी अवार्ड 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवॉस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेव्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़िया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिसम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेशन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महापर्यो के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है, कि सर्दियों के दौरान मंचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ट्रेगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुस जैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने मंचेल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का
मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वेन ए प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइनल जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिकी डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमिर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डल वैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग। रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड। कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड। बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह प्रीमियर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़िया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने
पिता महापरियों के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है कि सर्दियों के दौरान मेंचल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रेटन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ड्रैगन माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमस जैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगन ने मंचल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वेन ये प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिकी डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डल वैन गैनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म
से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियसर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन विचक्षणीय पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेशन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महाप्रयोग के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है, कि सर्दियों के दौरान मंचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटेन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ट्रेगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुजेक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने मंचेल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वैन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वैन ए प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको
युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिकी डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमिर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डलवैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डैर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियसर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़िया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिसम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महाप्रयोग के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है, कि सर्दियों के दौरान मंचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटेन एलिमैन वेरियस्टन से बचने में सक्षम होता है।
ग्राइमेड में से एक ड्रैगन माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमस जैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगन ने मंचल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वेन ए प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमिर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डल वैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियसर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़िया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के
रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ स्लेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स क्लेशन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक प्रिस्टन एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महाप्रयोग के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है कि सर्दियों के दौरान मेंचल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रेटन एलिमैन वेरियस्टन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ट्रेगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुजैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने मंचल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वैन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वैन ए प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन ब्रैसल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन
मार्टो कोलीहेवन फाइल जॉनी नेल्सन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी मेडल एलिब्रेदा अभिनीति मृजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डलवैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियल डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008 27 नवंबर 2008 दिन रेड कार्यकारी समय 103 मिनट देश दिन रेड बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह ग्रैमी अवार्ड 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवेंजर्स एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़िया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महापौर के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है कि सर्दियों के दौरान मंचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटेन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ट्रेगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुजैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने मंचेल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है।
जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वेन ये प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति म्रेजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डल वैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियसर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेव्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन विचक्षणीय पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान
एक प्रेस्टन एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने के मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महापर्यो के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच यह युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है कि सर्दियों के दौरान मैचल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रेटन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ट्रेगल माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुस जैक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगल ने मंचल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वेन ए प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन रेडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन रसेल कुलिहैवन द्वारा लिखित मिकी डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेल्सन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू रेडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डल वैन गेनिपो द्वारा संपादित जॉबी डैर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008, दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट, देश
दिन रेड बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह प्रीमियर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवियस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म 3 रेव्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन विचक्षणीय पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेशन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महाप्रयोग के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है, कि सर्दियों के दौरान मंचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैंडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रिटेन एलिमैन वेरिएशन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ड्रैगन माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुजेक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगन ने मंचेल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वैन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वैन ये प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको युद्ध के समय में सर्दी मूवी के बारे में बताती हूँ। विंटर इन ब्रैडल मार्टी कुलिहैम द्वारा निर्देशित 2008 की एक डच युद्ध फिल्म है। पटकथा को मिक टी जॉग, फाइलर जॉनी लेनिसन और माइकल कुलिहैवन ने जनवरी टेरियोवल के 1972 के उपन्यास पर आधारित लिखा था। निर्देशन ब्रैसल कुलहैवन द्वारा लिखित मिके डी जॉन, मार्टो कुलिहैवन, फाइल जॉनी नेलिसन पर आधारित युद्ध के समय में सर्दी द्वारा उत्पादित सैनी फ्यू ब्रैडल एलिब्रेदा अभिनीति ब्रेजन लेनिमेर योनिक वैन वेगनेस जेमी कैपिलन वर छायांकन गार्डलवैन गैनिपो द्वारा संपादित जॉबी डेर वेडर संगीत दिया है। पियर डोनियोग रिलीज करने की तिथि 17 नवंबर 2008, 27 नवंबर 2008। दिन रेड, कार्यकारी समय 103 मिनट। देश दिन रेड, बोली जर्मनी अंग्रेजी। यह फिल्म दिन रेड में बेहद सफल रही। डेब्यूट और द डार्क नाइट जैसी वेस्टर्न फिल्म से अधिक कमाई की। इसके अतिरिक्त यह क्रीमियसर 2008 और 2009 के पहले हफ्ते के दौरान रेड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म को डच क्रिटिक्स द्वारा 2008 की सर्वश्रेष्ठ डच फिल्म के रूप में चुना गया था। एवॉस एक उपन्यास पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 3 रेम्यूट अधिकांश और 3 गोल्डन बिछड़ानिया पुरस्कार जीते। इसके अलावा इसे रोम फिल्म समारोह में यंग जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अनुभाग में अकादमी पुरस्कारों में 8 अन्य फिल्म के साथ सेलेक्ट किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स कलेक्शन द्वारा 18 मार्च 2011 को जारी किया गया था। यह फिल्म एक किशोर डच लड़के के बारे में है जिसका नाम मंचेल वैन बेनिशम है, जो नीदरलैंड के नाजी कब्जे के दौरान एक ब्रिटिश एलिमेजन को जर्मनी हाथों से बाहर रखने की मदद करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डच प्रतिरोध की सहायता करने की कोशिश करता है। माइकल अपने पिता महाप्रयोग के प्रति नाराजगी महसूस करता है, जो प्रतीक होता है कि केवल शहर और जर्मनी सेना के बीच युद्ध बनाए रखने में रुचि रखता है। हालांकि माइकल अपने अलग बहन की पूजा करता है, जो स्थानीय प्रतिरोधक के संपर्क में एक साहसी व्यक्ति है।
कि सर्दियों के दौरान मैचेल की गिरफ्तारी की परीक्षा होती है। एक आरोही हैडल मच्छर हवा में मारा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन जर्मनी पर गिरने से पहले एक युवा ब्रेटन एलिमैन वेरिएस्टन से बचने में सक्षम होता है। ग्राइमेड में से एक ड्रैगन माइकल के सबसे अच्छे दोस्त का बड़ा माई एलिमुज़ेक की मदद करता है, लेकिन बाद में ड्रैगन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले ड्रैगन ने मंचल को गांव के लोहरी ब्रेटल को देने के लिए एक पत्र दिया। इससे पहले कि माइकल पत्र दे पाता, ब्रेटल को जर्मनी ने गोली मारकर मार डाला। माइकल पत्र खोलता है, जो उसे जंगल में जैक के छिपने के स्थान पर ले जाता है। जैक घायल हो जाता है और माइकल उसकी देखभाल के लिए अपनी बहन एरिका, एक नर्स की सहायता लेता है। जैक और एरिका जल्द ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित करते हैं। विमान दुर्घटना की रात जैक द्वारा मारे गए एक जर्मनी सैनिक का शव जंगल में मिलने का मालिक के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैक माइकल के पिता को बचाने के लिए खुद को चालू करना शुरू करता है, लेकिन वेन माइकल से कहता है कि वह अपने पिता को बचा सकता है। हालांकि वेन ये प्रयास विफल हो जाते हैं। सैनिक की मौत के प्रतिरोध के रूप में माइकल के पिता जर्मनी द्वारा 2 अन्य पुरुषों के साथ गोली मार दी जाती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।